देवास शहर में राजनेताओं को बधाई देने वाले राजनीतिक पार्टियों के आयोजनों के होर्डिंग्स आदि लगाने के लिए कलेक्टर की इजाज़त जरूरी है, लेकिन उक्त आदेश के देवास शहर में खुलेआम अवहेलना उड़ाई जा रही है, जिसकी शिकायत नगर निगम से टेंडर लेकर होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी ने कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से की थी, जहां उन्होंने बताया था कि हम करोड़ों रुपए हर वर्ष टेंडर जमा करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ राजनेता व असामाजिक तत्व के लोग हमारे होर्डिंग्स पर फ्लैक्स टांग देते हैं, जिससे हम हमारा लाभ अर्जित नहीं कर पाते। कई बार हमने फ्लैक्स हटाने की कोशिश की, लेकिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने पीड़ित होर्डिंग्स संचालकों की शिकायत के बाद तुरंत नगर निगम को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था, जिस पर नगर निगम की टीम ने शहर में अवैध तरीके से लगे होर्डिंगों को निकालने की कार्रवाई की, जहां स्वाभिमान यात्रा के लिए लगे होर्डिंगों को निकालने पर सामाजिक संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और निगम अधिकारियों से बहसबाजी करते हुए नजर आए। निगम अधिकारी प्रवीण पाठक द्वारा बताया गया है कि शासन के सख्त आदेश है कि शहर में शुल्क जमा कर लगाए जाने वाले होर्डिंगों पर जो अवैध तरीके से लगाए जा रहे हैं, होर्डिंगों को हटाया जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए। आज कलेक्टर महोदय को होर्डिंग एजेंसियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके चलते शहर में लगे अवैध होर्डिंगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध तरीके से होर्डिंग लगाने वालों को नोटिस भी दिया जाएगा, साथ ही नियमानुसार वसूली की जाएगी। वहीं अखिल भारतीय बलाई महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है, जिसको लेकर भव्य स्वाभिमान यात्रा निकाला जाना है, जिसके होर्डिंग भी लगाए गए थे, जो कि प्रशासन द्वारा द्वेषपूर्ण तरीके से निकाले जा रहे हैं। पूरे शहर में अन्य संगठनों और राजनीतिक लोगों ने होर्डिंग पहले से लगे हुए हैं, लेकिन नगर निगम की बाबा साहब के प्रति घोर मानसिकता नजर आ रही है, जिसके चलते हमारे फ्लैक्स निकाले जा रहे हैं। इनका कहना है कि पहले परमिशन लेना चाहिए, लेकिन शहर में हजारों फ्लैक्स होर्डिंग बिना परमिशन लगते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। कलेक्टर महोदय से मिलकर इस विषय में चर्चा की जाएगी। शहर में से होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये सर माननीय न्यायालय अनुसार और शासन के आदेश के अनुसार थे, लेकिन शासन के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा था, तो ये लोग जो होर्डिंग इनने लिए हैं निविदा के माध्यम से, ये सभी लोग उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर साहब को, आयुक्त महोदय को, एसपी साहब को कि जो इस तरह के जो पेड होर्डिंग है उस पर अवैधानिक कर कोई लगा रहा है तो उस पर कार्रवाई तत्काल की जाए। आज जनसुनवाई में संबंधित एजेंसियों द्वारा वहाँ खड़े हुए थे, कलेक्टर साहब के यहाँ गुहार लगाई गई थी। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किए गए कि न्यायालय के निर्णय परिप्रेक्ष्य में अभी तक होर्डिंग लगे हैं, तो एजेंसी ने जहां जहां चिन्हित किए हैं वहां के होर्डिंग हटाए जाए। तो भैया जब कलेक्टर के आदेश अब हुआ है तब कार्रवाई निगम पहले क्यों नहीं कार्रवाई करती? नहीं, निगम ने भी कार्रवाई समय समय पे की है, निकाले जाते हैं, कलेक्टर हमेशा निकाले गए हैं। जिनकी रहते हैं उनके होर्डिंग पेड लगते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, पेड होर्डिंग लगने में कोई व्यवस्था व्यवधान नहीं। अभी जो संबंधित है जिन्हें होर्डिंग लगाया उनको ही मैंने बोला कि एजेंसी से बात कर लीजिए, अगर पेड है तो हम नहीं निकालेंगे। अभी उनकी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उनके नोटिस दिए जाएंगे, जो नियमानुसार वसूली है उनसे वसूली की जाएगी, जो निविदा के माध्यम से, जैसा हमारे निविदा में शर्त है। कितने होर्डिंग अभी निकाले? अभी 4-5 होर्डिंग निकालेंगे और आगे और देख रहे हैं लगे हैं तो वो भी हमने तो के लिए आप देखने में आया है कि जिनके होर्डिंग लगे हुए थे वो भी आके आपसे भेजबाजी करने लगे। हाँ, वो बाबा साहब का, माननीय बाबा साहब के बारे में बोल रहे थे। हमने कहा हमारे भी सम्मानीय है, सभी के सम्मानीय है, पूरे भारत के सम्मानीय है, और हम बड़ा सा सम्मान निकाल के और उनको व्यवस्थित करके जब्ती बना के दे देंगे। 14 तारीख को एक कार्यक्रम था, ऐसे में मतलब उन्हीं होर्डिंग्स को तो निकाला, बाकी श्रीमान हम किसी कार्यक्रम की अवहेलना नहीं और किसी कार्यक्रम को वो नहीं कर रहे हैं। हमारा जो माननीय न्यायालय का आदेश है, कलेक्टर साहब का आदेश है, उसके आदेश का परिपालन कर रहे हैं। आपका परिचय? प्रवीण कुमार पाठक, राजस्व अधिकारी, नगर निगम देवास। वो एक भव्य स्वाभिमान यात्रा जो कि बहुजन समाज के संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसमें समाज के सभी संगठन सम्मिलित हो रहे हैं। उसी को लेकर जो है शहर के अंदर फ्लेक्स लगे हुए थे, जो कि नगर निगम की घोर मानसिकता साफ नजर आ रही है। फ्लेक्स हमसे बिना बात करे फ्लेक्स निकाले जा रहे हैं, जबकि लगातार आप देख रहे हैं कि कई दिनों से फ्लेक्स पूरे शहर में लगे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रति इनकी इतनी घोर मानसिकता है कि बाबा साहब के फ्लेक्स 14 अप्रैल जो है बाबा साहब की जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमने जो फ्लेक्स लगाए थे वो निकाले जा रहे हैं। आपका स्पष्ट कहना है कि आप भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल भेदभावपूर्ण कार्रवाई है, क्योंकि शहर में और भी फ्लेक्स लगे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के फ्लेक्स क्यों निकाला जा रहे हैं? भारतीय समाज का इसके पहले भी हाल ही में सम्मेलन था, उसको लेकर भी फ्लेक्स निकाले थे, तो क्या लगता है कि वो जो सम्मेलन था उसके फ्लेक्स आज तक भी शहर में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने फ्लेक्स लगे हुए हैं।
निगम का कहना है कि ये पहले सूचना नहीं की गई और ना ही भेजबाजी कंपनी को सूचना देकर उसका बात करके लगाया गया। अगर इस प्रकार के कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, बाबा साहब सभी के है, उसमें कोई परमिशन वाला विषय तो है नहीं। जयंती है 14 अप्रैल को मना लेते हैं, ऑटोमेटिक निकल जाते हैं फ्लेक्स से। गुस्सा रहता है हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है। 12 महीने में एक त्योहार आता है बाबा साहब का, जो सर्व हर जाति मनाती है उसको। आगे अब क्या आपने फ्लेक्स लगाने की अनुमति ली थी? सूचना संबंधित व्यक्ति को रहती है कि भैया 14 अप्रैल है, अभी यहाँ कोई जितने नेतागिरी के फ्लेक्स लगे कोई सूचना दे के लगाते हैं क्या? गुस्सा है, जयंती है, मतलब अपनी बिना सूचना दिए ही लगाया गया था होर्डिंग। बिना सूचना नहीं। जयंती मना रहा, सबको मालूम है 14 अप्रैल की स्वाभिमान यात्रा निकलती है प्रति वर्ष। ये पहला वर्ष नहीं है, ये 9वां वर्ष है। हर साल फ्लेक्स लगते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ही लगा है। और ये अब नए नियम ला रहे हैं क्या इस साल अनुमति लेना ये लेना, तो ये कोई सी बात नहीं होती है। अब हमसे बोल सकते हैं, हम चार्जेस भी दे देते हैं उसका। अब करते मानिए कलेक्टर महोदय का, वो बता रहे कलेक्टर महोदय का आदेश है, तो सर से बात करेंगे कलेक्टर महोदय से। आपका नाम? प्रदीप मालवी, अखिल भारतीय भलाई महासंघ जिला अध्यक्ष देवास। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।